वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, राजस्थान सरकार वित्त बीमा विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है जो सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष करके समुद्र व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा संबंधित जो योजना है उसके संबंध में है। अप्रैल माह की सैलरी से कितनी कटौती करवानी है और कितने लाख तक का इंश्योरेंस होगा अगर आप कितनी कटौती करवाते हैं, तो उसके संबंध में और भी क्या निर्देश है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार वित्त और बीमा विभाग की तरफ से आदेश जारी हुआ है और जिसमें कहा गया है कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर दिनांक 1 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है वो लागू की गई थी और इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग यानी SIPF के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी यानी राज्य कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष अप्रैल माह के वेतन से इसकी प्रीमियम की कटौती की जाती है। अब इसी क्रम में आगामी जो वर्ष होगा 2026-27 यानी 1 मई 2026 से लेकर के 30 अप्रैल 2027 तक का जो भी वर्ष होगा उसकी अवधि के लिए दुर्घटना बीमा योजना का आवरण प्राप्त करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी एक श्रेणी का चयन करना है। यानी आप कितनी कटौती करवाते हैं उसके अनुसार आपका इंश्योरेंस होगा यानी बीमा धन होगा। जैसे मान लो आप अगर 10 लाख तक का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, बीमा करवाना चाहते हैं, तो आपके वेतन से सिंगल टाइम यानी अप्रैल माह की सैलरी से आपको 700 रुपये कटवाने हैं। अगर आप 20 लाख तक इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो 1400 रुपये, और अगर 30 लाख तक का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप 2100 रुपये आपके अप्रैल माह के वेतन से सिंगल कटौती यानी एक बार ही कटौती करवानी है। तो ये जैसे ही मार्च के बिल प्रोसेस हो गए हैं उसके बाद में अप्रैल माह में ये कटौती की जानी है। और इसके लिए एम्प्लॉय लेवल पे क्या करेंगे वो मैं आपको लाइव करके बताऊंगा अगले वीडियो में कि एम्प्लॉय लेवल पे आपको कटौती किस तरीके से करनी है SIPF में जाकर के, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताऊंगा। हालांकि पिछले साल भी मैंने बताया हुआ है। अब इसके संबंध में क्या क्या निर्देश है, तो राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के माह अप्रैल जो मई में वेतन होगा उसके वेतन से जो तालिका के अनुसार जो भी कर्मचारी चयन करेगा उतनी कटौती करवानी है। यानी कर्मचारी अगर 10 लाख का इंश्योरेंस सेलेक्ट करता है तो 700 रुपये की उसकी कटौती करनी है। 20 लाख का अगर बीमा चयन करके प्रपोजल देता है तो 1400, और 30 लाख का अगर देता है तो 2100 की कटौती करनी है। समस्त आहरण वितरण अधिकारी जो भी DDOs है उनके समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से FMS पोर्टल या SIPF पोर्टल के माध्यम से, दोनों का उदाहरण ये इसलिए दिया हुआ है कि आपको SIPF पोर्टल से तो अपना क्लेम या इस तरीके का जो प्रपोजल है वो सबमिट करना है और उसके अनुसार 700, 1400, 2100 की कटौती है वो आपको FMS 3.0 पे जाकर के डायरेक्शंस में जाकर के करनी है। वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। प्रतिनियुक्ति पे जो भी कार्यरत राज्य कर्मचारी के अधिकारी या कर्मचारी है उनको भी कटौती है वो साधारण बीमा निधि मद में जमा कराई जाएगी, यानी उनको भी कटौती करवानी है। और समस्त आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों से SIPF पोर्टल पे उपयुक्त तालिका में से किसी एक श्रेणी का चयन करते हुए प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराई जानी। यानी आपको तीनों में से कोई भी एक विकल्प है वो आपको चयन करना है। अब एक इसमें और भी दिया हुआ कि अगर कोई कार्मिक उपयुक्तानुसार कोई भी विकल्प चयन नहीं करता है तो प्रीमियम की कटौती नहीं कराना चाहता है तो आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उनके प्रीमियम की कटौती नहीं की जाएगी। यानी अगर मान लो ये, हालांकि अनिवार्य नहीं है, सीधी सी बात है कि अगर कोई कर्मचारी नहीं चाहता, इंश्योरेंस लेना नहीं चाहता तो उसकी कटौती नहीं करवानी है। लेकिन मुझे लगता है हर एक कर्मचारी को कम से कम 700 रुपये, तो भी 10 लाख का इंश्योरेंस होगा और 700 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। 10 लाख का इंश्योरेंस अगर आपके हो रहा है तो कटवाना चाहिए। इसके अलावा जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष SIPF पोर्टल पे ऑनलाइन प्रस्ताव की पूर्ति की जा चुकी है और वर्तमान में उन्हें न तो मनोनयन परिवर्तन करना है, यानी ऐसे कर्मचारी जिन्होंने गत साल अपना GPA का प्रपोजल दिया था और उनमें नॉमिनी में कोई चेंज नहीं करना है और अमाउंट में भी कोई चेंज नहीं करना है, यानी ना तो उसको नॉमिनी में कोई चेंज करना है यानी नॉमिनी सेम है और न ही कोई किसी श्रेणी में कोई परिवर्तन करना है, तो उन्हें प्रस्ताव पत्र भर करके देना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प के अनुसार कार्मिक के वेतन से तालिका के अनुसार प्रीमियम की कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। अब बात सीधी सी है कि जो भी DDO है उनके अधीनस्थ कई सारे कर्मचारी होते हैं, कई बार 10, 20 से लेकर के 50, 100 तक कर्मचारी होते हैं और इतने गत साल का आंकड़ा याद रखना मुश्किल होता है। तो कर्मचारियों से भी अनुरोध रहेगा कि आप या तो अपना प्रपोजल है वो ऑनलाइन सबमिट करके उसकी एक कॉपी है आप DDO को दे दें ताकि वो जितनी प्रीमियम की कटौती करनी है 700, 1400, 2100 वो कर दें, या आप लिखित में मना कर दें कि मुझे कटौती नहीं करवानी है तो आपके कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। तो कुल मिलाकर के दायित्व सीधा कार्मिक द्वारा जो भी दायित्व है वो आहरण वितरण अधिकारी का है, लेकिन कर्मचारी की भी एक मौलिक कर्तव्य है कि वो सूचना जरूर दे दें कि इतनी कटौती करनी है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी एक DDO का अधीनस्थ होते हैं। अगला है कि यदि किसी कार्मिक द्वारा अपने आहरण वितरण अधिकारी को एक बार विकल्प
प्रस्तुत किए जाने तथा आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रीमियम कटौती कर लिए जाने के बाद वर्ष के दौरान कोई कार्मिक द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यानी ये सिंगल कटौती है, अप्रैल माह की सैलरी से होगी, इसके बाद में नहीं होती है और न ही इसमें कोई बदलाव होता है। इसी प्रकार जिन कार्मिकों द्वारा SIPF पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम कटौती एक बार ही कराई जाएगी, उनके बीमित वर्ष में अधिक बीमा धन तो बाद में अंतर्राष्ट्रीय की कटौती नहीं कराई जा सकती। यानी आप वैसे मतलब अभी जैसे 700 की कटौती करवाते हैं अप्रैल माह में और बाद में चाहे कि 30 लाख इंश्योरेंस करके 2100 की कटौती करवाना चाहे तो वो संभव नहीं होगा। तो जो भी आपको जितना भी कटौती करवानी है 700, 1400, 2100 यानी जितना भी आपको इंश्योरेंस करवाना है वो एक बार में ही आप अप्लाई कर दें GPS से, SIPF पोर्टल से जाकर के, और वो जो भी प्रपोजल है उसकी एक कॉपी DDO को दे दें ताकि वो आपकी डिडक्शन कर सके। अब इसके अलावा एक अधिसूचना 1/5/2026 उसके बाद में राज्य सेवा में नियुक्त कर्मचारी यानी 1/5/2026 यानी मान लो जैसे 1 मई के बाद में कोई कर्मचारी नियुक्त होते हैं यानी वो सीधी सी बात है कि वो प्रोफेशनल होंगे, तो ये व्यवस्था है वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर भी लागू होगी। यानी सीधी सी बात है कि जो भी प्रोफेशन में अभी भी है या आगे भी अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग या नई नियुक्ति में आएंगे उन सभी के लिए भी आपको ये कटौती करवानी है। और एक जो श्रेणी संख्या 1 से 3 विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से, मान लो जैसे कोई कर्मचारी मई में नियुक्ति होती है तो उसका जो भी प्रथम वेतन होगा उसमें से 26-27 के लिए जो भी प्रीमियम राशि है वो नियमानुसार जो भी एम्प्लॉय चाहता है वो 700, 1400, 2100 कटौती करवा सकता है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट है कि समस्त आहरण वितरण अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी अधिकारी के माह अप्रैल दे जो मई में वेतन होगा उसको बिल तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम कटौती कर लीजिए। यानी जो भी कर्मचारी जितना भी प्रपोजल का देता है, जो भी लेटर या सूचना देता है उसके अनुसार कटौती करनी है। और जिन कर्मचारियों और अधिकारियों का माह अप्रैल मई जो वेतन मई में दे होगा 2026 का वेतन किसी कारण से आहरित नहीं किया जाता है या मान लो जैसे सैलरी पे रोक लगी हुई है तो ऐसे कर्मचारी निजी स्तर से चयनित विकल्प के अनुसार अपनी प्रीमियम की राशि SIPF पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31/5/2026 से पूर्व साधारण बीमा निधि से जमा करेंगे। यानी आप सैलरी से अगर नहीं करवा पाते हैं तो आप SIPF में जाकर के भी अन्य विकल्प है उस पर भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा किस पे लागू नहीं होगा तो पुलिस विभाग के जो वर्दीधारी अधिकारी और कर्मचारी है जिनका प्रीमियम है इसका भुगतान है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है उन पे ये लागू नहीं होगी। बाकी जितने भी कर्मचारी उन सभी पे लागू है। और उक्त योजना की प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश है निदेशक राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग जयपुर और समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से जारी एक परिपत्र कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। नहीं विस्तृत निर्देश भी आ जाएंगे लेकिन लगभग सारी चीज़ें क्लियर होगी। पहली बात कि प्रोफेशनल को या सभी कर्मचारी को कटौती करवानी है और मान लो अगर कर्मचारी चाहता है कि उसकी कटौती नहीं हो तो भी उसके पास ऑप्शन है कि वो DDO को लिखित में दे दे कि मुझे कटौती नहीं करवानी, और जितनी कटौती करवाना चाहते हैं उसका प्रपोजल आपको भर करके ऑनलाइन सबमिट करना है SIPF के माध्यम से और उसकी कॉपी आपको DDO को देनी है ताकि DDO FMS 3.0 पे आपके अप्रैल माह में कटौती करें। और विशेष ध्यान ये रखें कि जैसे ही अप्रैल माह की सैलरी जमा हो जाए आपकी डिडक्शन हो जाए वापस मई माह की सैलरी प्रोसेस होने से पहले उसको डिलीट कर दें ताकि मई में आपकी दोबारा इसकी कटौती नहीं हो, क्योंकि इसकी कटौती एक बारी मान्य है और एक बारी इसका उपयोग है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी समुद्र दुर्घटना बीमा के संबंध में। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स इसके संबंध में क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जब भी समय मिलेगा उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और अगले महीने में यानी क्योंकि जैसे अभी मार्च चल रहा है तो मार्च महीने में तो ये संभव नहीं होगा। मार्च महीने की सैलरी जमा होने के बाद में अप्रैल माह में इसको लाइव कैसे करेंगे, SIPF से आपको GPF प्रपोजल कैसे करना है, सबमिट करना है और उसके बाद में FMS 3.0 पर उसकी कटौती कैसे करनी है, मैं पूरा प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा। तो चैनल पर बने रहें, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।